हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निर्मलास आरी वर्क में। आज के इस वीडियो में हम नक्शे और जरदोजी स्टिच करना सीखेंगे। हम नक्शे और जरदोजी लोड स्टिच सीखेंगे। तो सबसे पहले ये मेरी पूरी डिजाइन है, इस पे मैं चैन स्टिच बना लूँगी गोल्डन जरी थ्रेड से। तो इसके लिए मैं जरी थ्रेड ले ली हूँ गोल्डन, और 2 तार की नीडल ली हूँ फ्रेंड्स। 2 तार की नीडल इसलिए ले ली हूँ क्योंकि मेरा ये जो थ्रेड है वो थोड़ा मोटा है। तो आपने चेक करना है पहले कि आपका थ्रेड मोटा है या पतला है। अगर पतला है तो आपको 1 तार की नीडल लगेगी, अगर मोटा है तो 2 तार की नीडल से स्टिच करना पड़ेगा। तो मेरा थ्रेड मोटा था तो इसलिए मैं 2 तार की नीडल ले ली हूँ। इस तरह से ये जो मेरा पूरा डिजाइन है, मैं इस पे पूरा चैन स्टिच बना लूँगी इस जरी थ्रेड से। पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर इसके ऊपर हम जरदोजी और नक्शी लोड स्टिच बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डिजाइन पे चैन स्टिच बना लिया है। अब हम जरदोजी स्टिच करेंगे। तो हम जरदोजी लोड स्टिच सीख रहे हैं, इसीलिए इन सारे फ्लावर में पहले मैं नक्शे स्टिच करूंगी। आप जरदोजी भी स्टिच कर सकते हो और यहाँ पे पाइपिंग डोरी भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं एक एक नक्शे स्टिच करूंगी, फिर उसके ऊपर जरदोजी लोड स्टिच बनाऊंगी। और मैं रेड कलर का जरदोजी स्टिच कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो रेड कलर का ही थ्रेड ले रही हूँ। आप कौन सा भी ले सकते हैं, गोल्डन या मैचिंग में, आप आपको जैसा ठीक लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जरदोजी रेड है तो मैंने थ्रेड भी रेड ही लिया है। तो इस तरह से हम एक एक नक्शे स्टिच कर रहे हैं। देखिए इस तरह से एक एक नक्शे स्टिच कर रही हूँ। अगर आप जरदोजी स्टिच कर रहे हैं इस तरह से लोड करने के लिए, तो आप दो दो जरदोजी स्टिच करिएगा इस तरह से। अब मैंने सेम साइज का जरदोजी कट कर लिया है। अब इसके ऊपर जरदोजी लोड स्टिच बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से मैं नीडल में जरदोजी भर ले रही हूँ और एक एक जरदोजी स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से स्टिच करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारे फ्लावर भर देने हैं। और आप अगर लोड करके बना रहे हो ना, तो वो फ्लावर का लुक अलग ही आता है, चाहे कोई भी डिजाइन हो। अगर आप लोड करके बना रहे हैं ना, तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगी बाद में, ये फ्लावर मेरा कंप्लीट होने के बाद बगैर लोड के कैसा दिखता है और लोड करके बनाने के बाद कैसा दिखता है। तो वो फ़र्क मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इस तरह से फ्लावर फ्रेंड्स आप कहीं भी बना सकते हैं, जैसे ब्लाउज की स्लीव्स हो गई, और साड़ी में भी आप बना सकते हैं, ड्रेस के दामन में बना सकते हैं। तो ये फ्लावर ना बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आपने बना लेना है। देखिए अब ये हमारा फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट होने आया। देखिए फ्रेंड्स फ्लावर कंप्लीट हो गया।
अब मैं एक एक स्टार स्टिच कर दूंगी बीच में। अब चाहे तो नॉट स्टिच भी बना सकते हैं वहां पे, या चाहे तो एक बड़ा सा पर्ल लगा लें, लेकिन मैं एक सितारा लगा रही हूँ और शुगर बीड्स एक लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब आपको फर्क दिखेगा। देखिए ये जो बाजू में मैंने बनाया है वो बगैर लोड के बनाया था, तो वो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि ये कैसा दिख रहा था और वो कैसा दिख रहा था। अब पहले हमने लोड के लिए नक्शे स्टिच किया था, लेकिन अब हम पाइपिंग डोरी स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पाइपिंग डोरी से भी लोड स्टिच बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं नक्शे स्टिच करूंगी। तो पाइपिंग डोरी को मैंने पहले चिपका दिया है। आप चाहे तो थ्रेड से भी उसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम नक्शे का लोड स्टिच बनाना सीख रहे हैं, इस तरह से। यहाँ पे जहाँ पे मैंने पाइपिंग डोरी यूज किया है लोड के लिए, वहां पे हम जरदोजी भी स्टिच कर सकते थे, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने पाइपिंग डोरी स्टिच किया कि इस तरह से भी हम लोड स्टिच बना सकते हैं। तो वहां पे मैंने पहले पाइपिंग डोरी को चिपका दिया, उसके बाद उसके ऊपर से हम नक्शे से लोड स्टिच बना रहे हैं। तो आप किसी भी चीज से बना सकते हैं, जैसे जरदोजी हो गया, नक्शे हो गया, पाइपिंग डोरी हो गया, किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं लोड स्टिच बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए। और ये फ्रेंड्स नीडल मैंने वुडन नीडल लिया है अभी। मटेरियल स्टिच करने के लिए वुडन नीडल का यूज करना पड़ता है। तो ये नक्शे मैं वुडन नीडल से स्टिच कर रही हूँ, इस तरह से। फ्रेंड्स आपने अपने डिजाइन के हिसाब से नक्शे या जरदोजी कट करके लेना है। पहले जब मैं फ्लावर बनाई थी तो सब एक साइज का कट किया था मैंने, और अभी डिजाइन के हिसाब से छोटा बड़ा कट करके लिया है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जरदोजी या नक्शे कट करके लेना है। अभी ये कंप्लीट हो, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब दूसरा वाला बनाएंगे हम इसी तरह से। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा तो मैं एक तरफ से स्टिच कर रही हूँ। देखिए मैं वहां पे मटेरियल स्टिच किया, फिर थ्रेड इस तरफ लेकर आ रही हूँ, फिर यहाँ से मटेरियल ड्रॉप कर रही हूँ, नक्शे को ड्रॉप कर रही हूँ, और फिर
वहाँ पर ले जाकर स्टिच कर रही हूँ। फिर इस तरफ आ रही हूँ थ्रेड लेकर, फिर यहाँ से नक्शे ड्रॉप कर रही हूँ, फिर उस तरफ स्टिच कर रही हूँ। इस तरह स्टिच करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे काम में फिनिशिंग आती है। अगर आप इस तरह से भी स्टिच करेंगे, उस तरफ से भी स्टिच करेंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसीलिए ये सब जरदोज़ी हो गया, नक्शे हो गया, ये सब एक तरफ से ही स्टिच करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं उस तरफ स्टिच कर रही हूँ, मैंने ड्रॉप करके स्टिच कर दिया। फिर थ्रेड लेकर मैं इस तरफ आ रही हूँ। देखिए थ्रेड लेकर आ गई मैं। यहाँ पे मैंने 2 बार स्टिच किया। अभी मैंने नक्शे ड्रॉप किया है, अब वहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है। इस तरह से काम में फिनिशिंग आती है, देखने में अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से। अब ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नीचे का जो है मैं उसमें गोल्डन जरदोज़ी स्टिच कर दूँगी फ्रेंड्स। देखिए ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब